आजमगढ़ जिले के वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग परिसर में पैरामेडिकल साइंस के बीएससी फर्स्ट ईयर के एएनएम और जीएनएम फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के 6 कैपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे नवनिर्वाचित भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथियों का संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर आलोक जायसवाल, विशाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल के द्वारा अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद कैपिंग, लैंप लाइट एवं ओथ टेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संबोधन में छात्रों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए बच्चों को नर्सिंग की शपथ दिलाई गई। वहीं भाजपा सांसद निरहुआ ने अपने आशीर्वचनों में छात्रों को मानव सेवा के प्रति समर्पित रहने तथा आए हुए अतिथियों द्वारा बीएससी फर्स्ट ईयर से अंशिका प्रजापति 90%, आकांक्षा कन्नौजिया 87%, परवीन कुमार यादव 84% एवं अन्य क्लास के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हुए छात्रों को पुरस्कृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं मौजूद भाजपा पूर्व निजामाबाद प्रत्याशी मनोज यादव के अवतरण दिवस पर भाजपा सांसद निरहुआ, वरिष्ठ नेता दुर्गविजय यादव, श्याम सुंदर चौहान और वेदांता ग्रुप ऑफ के स्कूल के द्वारा केक काटकर बधाई दी गई। मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जनता की मांग गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी तक एक बड़ी रेलवे लाइन के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई। सांसद निरहुआ ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए आजमगढ़ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को रोकने के लिए आए थे, जिसकी वजह से उन्हें 3 साल के बाद ही आजमगढ़ को छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वह गलत था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। इस अवसर पर वेदांता नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर रीना पांडे, अध्यापकगण डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर ऋतु जायसवाल एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ मैं, बहुत शुभकामना देता हूँ मैं। और ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि अगर आपको मानव जीवन मिला है और आप सेवा में इस जीवन को लगाते हैं तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई इससे अर्चना नहीं है। आपका जीवन धन्य तभी हो पाता है जब आप मानव सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं। तो ये मैं बहुत शुभकामना देता हूँ इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और आने वाले जीवन के लिए। मेरा पहला ही जो प्राथमिकता है वो यही है कि बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर को मुख्य लाइन से जोड़ा जाए और ये बहुत समय से मांग उठ रही है। और मुझे लगता है आज़ाद भारत में रेल मार्ग से आजमगढ़ को न जोड़ा जाना भी एक बहुत बड़ा पिछड़े होने का कारण हो गया आजमगढ़ का। अगर ये काम हो जाता है तो हमारा आजमगढ़ तेज़ी से विकास करेगा और इसके लिए मैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे मैं जाऊंगा और निवेदन करूंगा कि इसको तत्काल जो है मुख्य धारा से, मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये बात समझ में आ गई कि वो आजमगढ़ चुनाव लड़के बहुत बड़ी गलती की है। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए यहाँ आए थे चुनाव लड़ने, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए आजमगढ़ आए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने और वो असफल हुए और 3 साल में उनको छोड़ के भागना पड़ा। और कहीं न कहीं ये उनके पार्टी के समाप्त होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा कि उनकी पार्टी इस वजह से भी ख़त्म हो जाएगी कि वो जो डिसीजन लिए वो सारा डिसीजन उनका गलत था। उन्होंने ये बात समझ ही नहीं पाई, उनको समझ में ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं और हर योजना का विरोध करके वो लगातार जनता से दूर होते गए। उन्होंने वैक्सीन का विरोध किया, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, उन्होंने 370 का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने लगातार जो हमारे भारत के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए सही योजनाएं थी उनका विरोध करके वो खुद भी जनता की नज़र में विलेन बन गए, जिसको हम लोग कहते हैं हीरो और विलेन होता है। तो जनता की नज़र में विलेन बन गए और उनकी पार्टी जो है वो समाप्ति के कगार पर पहुंच गई। 2016 में हमारा जो है नर्सिंग स्कूल स्टार्ट हुआ। हमने जीएनएम से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में ओटी, डायलिसिस, फिजियो, सीटी टेक्नीशियन, अपकमिंग में हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज हम और कुछ लाने जा रहे हैं और ये सारे कोर्सेज हमारे सुचारू रूप से संचालित हैं। आज हमारे यहाँ से जो है 2016 से पास होते होते आज बच्चे हमारे जो है कुछ आउट ऑफ इंडिया में भी प्लेस्ड हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आज गवर्नमेंट स्कॉलर में भी जा रहे हैं और हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय
योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रण है कि नर्सिंग के पढ़ाई में जो गुणवत्ता लानी है, हम पूरी तरीके से इस बात से सहमत हैं, क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई को लोग ये समझते थे कि हाँ चलिए जीएनएम कर लें, एएनएम कर लें, लेकिन अब जो हमारे सचिव आलोक जी और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये प्रण लिया है कि हम नर्सिंग के जो हमारा ये क्लासरूम है इसको हम एक गुणवत्ता पूर्वक करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक नया आह्वान किया है कि अब जो है नर्सिंग कॉलेजों को भी एक एग्जाम देना पड़ेगा और क्यूसीआई इंस्पेक्शन होगा। क्यूसीआई एक ऐसी संस्था है कि जैसे किसी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी डिग्री होती है डीएम, एमसीएच, वैसे ही हमारे हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेज हो, इनका क्यूसीआई जो है सबसे बड़ी डिग्री है। अगर कोई भी हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज और कोई भी संस्था अगर क्यूसीआई से एक्रीडिटेड है, मीन्स ये मान के चलना है कि उसका एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड है। और पूरे जनपद में आज एक वेदांता हॉस्पिटल है जो क्यूसीआई और एनएबीएच दोनों से एक्रीडिटेड है। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें डीआईजी अखिलेश कुमार व एसपी अनुराग आर ने थानेदारों की जमकर क्लास ली। इस दौरान कई थानेदारों से स्पष्टीकरण तलब किया गया, तो वहीं आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जून माह में अपराधियों पर कार्रवाई न कर पाने वाले थाना प्रभारियों को कड़ी चेतावनी देने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया। क्राइम समीक्षा बैठक में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, कंधरापुर, मेहनाजपुर, महाराजगंज, अतरौलिया, तहबरपुर, सरायमीर व दीदारगंज द्वारा सक्रिय अपराधियों की नियमानुसार हिस्ट्री शीट न खोलने पर कड़ी चेतावनी दी गई। इसके साथ ही अपराधों में वृद्धि होने पर भी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सिधारी, रानी की सराय, देवगांव, तरवा, जीयनपुर, अतरौलिया, पवई और दीदारगंज, निजामाबाद के प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इतना ही नहीं, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा में थाना कोतवाली, कंधरापुर, जहानागंज, बरदर, महाराजगंज, अतरौलिया से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिले की कोतवाली हर मोर्चे पर लापरवाह साबित हो रही है, चाहे जन सुनवाई का मामला हो या अपराधियों पर कार्रवाई का। इसके साथ ही लंबित मामलों की विवेचना में भी कोतवाली फिसड्डी साबित हो रही है। समीक्षा बैठक में प्रभारी निरीक्षक देवगांव, कोनापार, बिलरियागंज, मुबारकपुर, गंभीरपुर, जहानागंज, मेहनाजपुर और तरवा थाने के प्रभारियों को अपराधियों पर कार्रवाई और जनमानस की समस्याओं के समाधान में अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहित भी किया गया। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति 4 के तहत महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम से संबंधित थी, जिसमें से 10 प्रकरण का दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर निस्तारण कराया गया। संगीता तिवारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रकरणों में त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को भेजें, जिससे कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। उन्होंने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर अपने शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लगाते हुए भेज सकती है। महिला आयोग की तरफ से जन सुनवाई होती है महीने में एक बार। जितनी पीड़ित महिलाएं होती हैं, जो भी अपनी संबंधित सूचनाएं देती हैं, जो भी समस्याएं बताती हैं, उनका यहाँ पे निस्तारण होता है। कुछ महिलाओं का तुरंत त्वरित निस्तारण हो जाता है और सारे अधिकारियों से संबंधित बात करके कुछ लोगों को हम लोग अपना लगा देते हैं कि मतलब 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर अंदर निस्तारण करने की पूरी कोशिश की जाती है। कितने मामले हैं? अभी तक कुल हमारे समझ से 35 मामले हैं। अभी आ भी रहे हैं लोग, और अभी तो समय है। किस तरह की बात होती है? घरेलू हिंसा है, लड़कियां हैं जो भी रेप से पीड़ित हो, हर ही तरह का आता है। हम लोग के पास ज़मीनी विवाद भी बहुत आ रहा है। चूँकि महिलाएं हैं तो हम लोग हर तरीके की समस्याएं सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। बंदरों का नाम सुनते ही लोग अक्सर सहम कर भाग जाते हैं, लेकिन व्यस्त जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है जिसको देखने के बाद सुकून महसूस होता है। अक्सर आपने पुलिस का सख्त चेहरा देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको पुलिस का चेहरा दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये पुलिस अधिकारी किसी को डांट फटकार नहीं बल्कि लाड़ प्यार दे रहे हैं। इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 नहीं, कई बंदर आते हैं जिन्हें ये खाना खिलाने में जुटे हुए हैं। जनपद आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बंदरों को मूंगफली, तरबूज आदि खिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल रोज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले बंदरों के साथ खेलते हैं व बंदरों को मूंगफली, तरबूज, चना आदि से पेट भी भरते हैं।
वहीं आवास के अंदर बंदरों के पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की हुई है। अब यह वीडियो देखकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल की जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक पीड़ित अपने परिवार सहित जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पीड़ित द्वारा जहरीला पदार्थ को निगलने की कोशिश की गई। मौके पर तैनात गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया और पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर मौके पर कोतवाल सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पहुंच गए। पुलिस ने पीड़ित को परिवार सहित हिरासत में ले लिया है। पीड़ित का आरोप है कि बंटवारे को लेकर आयुक्त आजमगढ़ मंडल और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद स्थानीय लेखपाल द्वारा पैमाइश के नाम पर उससे 30,000 रुपये की मांग की जा रही है। बता दें कि कलेक्टर परिसर में निजामाबाद थाना क्षेत्र के खास बेगपुर गांव निवासी जनार्दन गिरी अपने पत्नी और 2 बच्चों सहित पहुंचा। हाथ में विषाक्त पदार्थ लेकर परिवार सहित जान देने के लिए उसे पीने जा रहा था। उसे ऐसा करते मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जनार्दन को परिवार सहित हिरासत में ले लिया। पीड़ित जनार्दन गिरी ने आरोप लगाया कि आयुक्त मंडल आजमगढ़ और डीएम द्वारा आदेश किए जाने के बावजूद लेखपाल प्रिंस गुप्ता द्वारा पैमाइश के नाम पर उसे 30,000 रुपये की मांग की गई। पीड़ित द्वारा उसे किसी तरह 5,000 रुपये की व्यवस्था करके दिया गया। लेखपाल द्वारा 5 जुलाई को भी पैमाइश नहीं की गई और शेष घूस की रकम की व्यवस्था करने का दबाव बनाए जाने लगा। थक हार कर पीड़ित द्वारा पूरे परिवार सहित जान देने का मन बनाया। पीड़ित ने बताया कि वह थाने से लेकर बड़े अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। बंटवारे का मैं दावा किया था, उसमें हमारे आयुक्त के यहाँ भी हमारी डिग्री हुई और एसडीएम के यहाँ, फिर आयुक्त के यहाँ। अब वही सर मैं पैमाइश के लिए परेशान हूँ। पैमाइश का 20 बार लोग आदेश किए हैं, डीएम, एसडीएम, आयुक्त सर और जो है एसडीएम, लेकिन लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाके 1 किलोमीटर पहले ही सर गए और चले गए, हमारी पैमाइश नहीं की। आज का भी दिन दिए थे श्रीमान। तो इसके बाद श्रीमान मुझसे लोग जो है 5,000 में नगद दिया था उन्हें सर। इसके बाद कहे नहीं 30,000 रुपया दोगे तब पैमाइश करेंगे। प्रिंस गुप्ता हैं लेखपाल। और इसके बाद नहीं मैं दिया तो सर आए भी नहीं। 5 जुलाई तक मुझे समय दिए थे और 5 जुलाई के बाद श्रीमान उस पर जो है उस पर वो लगा दिए जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट। और कानूनगो से सर आज नया कानूनगो की आई है अथवा एक वो चला गया सर, दूसरे का एक नए आए हैं इलाहाबाद के हसन। आप क्या चाहते हैं? मैं सर मेरा ज़मीन सर आज 4-5 साल से जबरन लोग भर्ती कराए हैं, वही सर मेरा पैमाइश हो जाए। हाँ हाँ सर 5,000 दिया हूँ और 30,000 नहीं दिया। इसके बाद सर मेरी पैमाइश भी नहीं किए और जो है अब आज की फिर डेट दिए थे, आज भी नहीं आए लोग सर। और ना तो उल्टा हमारे यहाँ सर मैं दोबारा बुलाए थे डीएम साहब, तो यहाँ डीएम साहब मुझसे बातें नहीं किए, बस वो पेशकार साहब लिख दिए कि मैं एसडीएम को। उस दिन आए तब भी लिखे धरने पर श्रीमान हमारा जो है हम अपना जान देंगे सर। मैं लिया हूँ सल्फात श्रीमान, मैं क्या करूँगा जाके? मेरे बच्चे तो यहाँ हैं नहीं, सब हैं बाहर, आएंगे क्या करूँगा सर? मैं भूखों मर रहा हूँ सर। मेरे पास अच्छी आराजी है और 5 साल से जबरन ये लोग भर्ती कराए हैं हमारी आराजी। तो पटदार आपके हैं? जी ये पटदार हैं, एक और ख़ानदान के हैं, 2 लोग हैं। छोटे लाल गिरी हैं, उनका लड़का है सर, वो इसमें एसआई है पुलिस में। वही श्रीमान हमारा घर द्वार लिखा करके हैं, हमें यही सब लोग परेशान कर रहे हैं सर। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय नौजवान सभा ने महाराजगंज जिले के निचलौल थाने पर नौजवान सभा के प्रांतीय मंत्री अमजद शाह की थाने में बर्बर पिटाई और मऊ में कम्युनिस्ट नेता प्रेमनाथ राय के साथ की गई पुलिसिया बदसलूकी के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। इस दौरान नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शेख अब्दुल्ला ने कहा कि महाराजगंज जिले के निचलौल थाने में नौजवान सभा के नेता अमजद शाह द्वारा गांधीवादी तरीके से अग्निवीर योजना के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने के बाद सांप्रदायिक आधार पर बर्बर पिटाई एवं अमानवीय व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि थानाध्यक्ष पर वैधानिक कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने कहा कि देश व प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का सत्ता के इशारे पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट नेता प्रेमनाथ राय के साथ मऊ में पुलिस द्वारा घोर बदसलूकी की गई। नौजवान सभा के संरक्षक एवं
भाजपा राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि जिस तरह देश में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़, पूर्व IPS RB शिवकुमार, पत्रकार जुबैर आदि की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक आवाज़ को कुचलने का कुत्सित प्रयास है, जिससे लोक शासन और सत्ता का विरोध न कर सकें। 6 सूत्रीय मांगों का राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। आजमगढ़ जिले में ग्रामीण चिकित्सकों पर हो रहे प्रशासनिक व सामाजिक उत्पीड़न से निजात दिलाने को लेकर ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने डीएम से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेश सचिव डॉक्टर HG विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका अहम रही। बड़े बड़े चिकित्सक मरीजों को जहां दूर से देखते थे वहीं उनके RT-PCR की रिपोर्ट का इंतजार करते थे। उस समय ग्रामीण चिकित्सक मरीजों को हर संभव मदद कर चिकित्सकीय सेवा दी। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण चिकित्सक अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों का उपचार किया। ग्रामीण चिकित्सक सबसे पहले मरीजों का उपचार कर हजारों की जान बचाया, लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन 5 सूत्रीय मांग कई वर्षों से लंबित पड़ी है, जिसको सरकार पूरा कर ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान को बढ़ाए। उन्होंने मांग किया कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के ग्रामीण चिकित्सक ही मरीज को प्राथमिक उपचार की सुविधा दे सकते हैं, इसलिए पंजीकृत चिकित्सक अनुभव और डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नर्सिंग, पैरा मेडिकल डिप्लोमा धारक विशेष ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भर्ती निकालनी चाहिए। चर्चा करते हुए आज आए दिन चिकित्सकों का उत्पीड़न हर ब्लॉक तहसील स्तर पर चिकित्सकों का प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिन समस्याओं को लेकर हम लोग माननीय डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब तक ज्ञापन दिया जाएगा। जो चिकित्सकों की समस्याएं हैं उस पर प्रकाश डाला जाए। और हम लोग करीब 3.5 साल से संगठन संघर्ष कर रहा है चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर, लेकिन अभी भी हमारी जो मांग है अभी भी क्लियर नहीं हुई है। और कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा सारे हायर सेंटर बंद हो गए, जिला चिकित्सालय पे ताला लग गया। वहाँ यही ग्रामीण चिकित्सक पिता तुल्य अपनी जान को दांव पे लगाकर समाज और देश को बचाने का काम किए, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा इनका उत्पीड़न समय समय से होता रहता है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और एक निंदनीय नामों से अपमानित किया जाता है, झोला छाप, जो कि बिल्कुल गलत है सर। मुख्य मांग आप लोगों की क्या? मुख्य मांग यही है कि चिकित्सकों का उत्पीड़न बंद किया जाए। दूसरी मांग ये है कि कम से कम 6 महीने साल भर की सामुदायिक केंद्र पे, जिला चिकित्सालय पे, जिनको आप वरिष्ठ चिकित्सक मानते हैं, 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग करा के उनको अनुभव सर्टिफिकेट जारी करिए। जैसे अन्य राज्यों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लागू हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण चिकित्सक पिता तुल्य बड़े भाई माताएं बहनें फर्स्ट एड कर सकें। आजमगढ़ जिले में दिव्यांग कल्याण परिषद के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट के सामने मेहता पार्क में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग कल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि हमारे कई दिव्यांग भाइयों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसके संबंध में कई बार स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को सूचित भी कराया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर हम लोग अपनी मांगों को लेकर अपने एक दिव्यांग भाई और बहन को सांकेतिक कफन ओढ़ाकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह बैठे रहेंगे। समस्या यह है कि ये दिव्यांग का रास्ता पहले था, आज वो जो कागज में भी है, लेकिन वह क्या किए हैं कि अपना रास्ता घर बनवा लिए पूरे रास्ता में। विकलांग को पैदल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है सर। मैं इन्हीं को, आज ये लोग इतना पीड़ित हैं सर, विकलांग साइकिल चलाकर जो बीच में लड़कर गिर गया और गिर भी गया सर। आज बिल्कुल हम लोग पूरे हमारे जितने संगठन के दिव्यांग कल्याण समिति के सदस्य पदाधिकारी लोग हैं, आज पूरा ठान लिए हैं कि आमरण अनशन करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे सर। प्रशासन की नाकामी और दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार और उनके साथ प्रताड़ना के उपलक्ष्य में हम लोग जो है कफन ओढ़कर जो है दोनों दिव्यांगों को, एक दिव्यांग बहन को, एक दिव्यांग भाई को जो है हम लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसे प्रदर्शन क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, इनके जो जगह जमीन जो इनको रास्ता नहीं दिया गया है, प्रशासन उनको तत्काल दे, नहीं तो हम लोग यहीं पर भूखों जो है मरेंगे। आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के रिक्त पद पर बाड़ी शॉपिंग के आधार पर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का सन 2021 के अक्टूबर माह से नवंबर माह, दिसंबर माह एवं 2022 के जनवरी, अप्रैल, मई माह के वेतन की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संगठन द्वारा
11 जुलाई से अनवरत धरना प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसके क्रम में आज संगठन के संरक्षक श्याम कन्हैया श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिलाधिकारी आजमगढ़ से वार्ता की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष यह आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही कर्मचारियों के 7 माह का बकाया वेतन भुगतान के संबंध में कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से इस धरने को आगे का निर्णय लिए जाने तक स्थगित किया गया है। इस दौरान श्याम कन्हैया श्रीवास्तव, संरक्षक गिरिजा राम अध्यक्ष, मुन्नी लाल जिला सचिव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे कर्मचारी शासनादेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में कार्यरत हैं, जिनको पिछले 7 माह से वेतन का भुगतान नगर पालिका परिषद नहीं कर रही है, जबकि शासनादेश में उल्लेख है कि नगर पालिका परिषद जल निगम को धनराशि उपलब्ध कराएगी और जल निगम कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करेगा, लेकिन नगर पालिका कोई भी धनराशि पिछले 7 माह से उपलब्ध नहीं करा रही है। हमारे कर्मचारी भूखमरी के कगार पर हैं और प्रतिदिन वो नगर पालिका में कार्यरत हैं, फिर भी नगर पालिका इस तरह से हमारे कर्मचारियों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपना रही है। आज आप डीएम से मिलने गए थे? आज उन्हीं सब समस्या को लेकर के मैं जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ से वार्ता किया। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही सरल स्वभाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता किए और उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों की समस्या का निदान और उनके वेतन का भुगतान शीघ्र कराने की कार्रवाई करूंगा। आजमगढ़ जिले के राहुल प्रेक्षागृह में जल्द शुरू होगा सम्राट जादूगर शहंशाह का शो। मीडिया से बातचीत में जादूगर सम्राट शहंशाह ने बताया कि हमारे शो में देश भावना से ओतप्रोत जिंदा इंसान को तोप से उड़ाना और पुनः पब्लिक के बीच से लाना, 5000 वर्ष पुराना डायनासोर जीवंत होना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब, दिल्ली का मीना बाजार, एक लड़की को 3 भागों में बांटना, मिस्र देश की शहजादी हवा में उड़ते उड़ते गायब, जापान के 3 भूतों का डिस्को डांस के माध्यम से हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति अभियान का संदेश देते हैं। इस जादू शो में नामचीन कलाकार अपनी कला से लोगों को हमारे इस अभियान और जागरूकता को प्रेरित करने का काम करते हैं। कुल 28 स्टाफ जादू शो में है। जादूगर शहंशाह ने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को और अंधविश्वास हो तथा युवाओं में बुरी आदतों को छुड़ाना ही कर्तव्य है। हम अपने जादू कला से समाज में भटके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे जादू शो में 6 महिला कलाकार और 22 पुरुष कलाकार हैं। जादूगर सम्राट शहंशाह के प्रबंधक ने बताया कि जादूगर सम्राट शहंशाह को इस उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई जगह सम्मानित भी किया गया है। हमारे शो तो देखिए सामाजिक है और हमारा मैजिक शो है, यानी जादू शो है, जिसमें हमारा डांस, ड्रामा और एंटरटेनमेंट, इन तीनों का प्रोग्राम होता है। लेकिन सबसे हमारा मोस्ट है मैजिक। हमारा हर चीज़ मैजिक के ही माध्यम से होता है और मैजिक में ही रहेगा, मैजिक का ही, केवल जो भी होगा वो मैजिक से ही होगा और मैजिक में ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ओनली मैजिक। उद्देश्य है समाज में फैली हुई व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जैसे नशाखोरी छोड़िए, कन्या भ्रूण हत्या रोकिए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बेटी पढ़ाओ इत्यादि अनेक सामाजिक कार्यों को लेकर के हम इस जादू की मैजिक के शो करते हैं। हमारे जादू में कुल 28 का स्टाफ है। 28 परिवार मेरे साथ हमेशा 12 महीना 24/7 रहता है और लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं इसमें और पूरे एक परिवार के साथ हम लोग साथ रहते हैं। हर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सामाजिक संस्था का संदेश देते हैं और उस संदेश के साथ अपने जीवोपार्जन का साथ नहीं करते हैं। नवागत तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह ने लालगंज तहसील पहुंचकर ग्रहण किया कार्यभार। नवागत तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह ने लालगंज तहसील पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि वह 2015 में पहली बार लखनऊ में नायब तहसीलदार बने। सदर तहसील आजमगढ़ में वह न्यायिक तहसीलदार सदर रहे। 17 जनवरी 2021 को तहसील निजामाबाद के तहसीलदार का उन्हें चार्ज मिला। निजामाबाद के बाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार लालगंज तहसील का चार्ज मिलने पर वो आज यहां पहुंचे हैं। तहसीलदार लालगंज ने बताया कि वो अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप गरीबों, कमजोर लोगों को न्याय दिलाना, सही काम करके जनता को संतुष्ट करना अर्थात सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। मैं आज तहसीलदार लालगंज के रूप में अपनी ज्वाइनिंग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। इससे पूर्व मैं निजामाबाद तहसील का तहसीलदार था और मेरी प्राथमिकता जनता को त्वरित संतुष्ट प्रदान किया जाना, नियमानुसार जो भी रहेगा और शासन की नीतियों को धरातल पर उच्च अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन किया।
ठीक है, धन्यवाद। संचारी रोग की रोकथाम और बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज में किया गया आयोजित। संचारी रोगों की रोकथाम और बचाव हेतु आज गुरुवार को एक जन जागरूकता कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज में आयोजित किया गया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर सतीश चंद्रा द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं तथा कार्यक्रम में आए उनके अभिभावकों और स्टाफ के लोगों को संचारी रोग के विषय में विधिवत जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि आप सभी लोग घरों के आसपास खुली नाली न रहने दें, पानी को एक स्थान पर एकत्रित न होने दें। उन्होंने कहा कि बरसात का सीज़न है, गमला या गड्ढा हो तो उसमें पानी ज़्यादा समय तक इकट्ठा होगा तो उसमें तमाम खतरनाक मच्छर और कीटाणु पैदा होंगे जो बीमारियों को इधर उधर फैलाएंगे। इसलिए पानी को देर तक इकट्ठा न होने दें। अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें मिट्टी का तेल, डीजल या मोबिल डालें। सीएचसी के ही एक अन्य चिकित्सक डॉक्टर रामनयन ने बालिकाओं और स्कूल स्टाफ को पूरी जानकारी प्रदान की कि हमेशा संचारी रोग से रोकथाम का उपाय करते हुए इसके फैलाव से बचें। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अनुराधा गौतम ने उपस्थित बालिकाओं को सचेत करते हुए कहा कि स्वयं संचारी रोग के फैलाव से बचने का पूरा प्रयास करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा अपने परिवार में माता पिता को भी जागरूक करें। सभी लोग अब से पानी को एकत्रित न होने दें जिससे परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस मौके पर सुनीता यादव प्रवक्ता, प्रीति सहायक अध्यापिका, कविता सिंह, माया देवी, कुमारी सुषमा यादव तथा अन्य सहायक अध्यापिका आदि उपस्थित रहीं।